हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो इसके लिए कुछ ये डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है? कोई जो फील्ड दूसरे मटेरियल को मैग्नेट बना सके उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? बी नोट और म्यू नोट का रेशो। बी नोट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और म्यू नोट क्या होता है ये आपको पता ही है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू बताई हुई है आपको 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये तो इसकी यूनिट है और ये इसकी वैल्यू है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इनके रेशो को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको H द्वारा लिखते हैं। तो इसका देखो यूनिट कैसे बनाएंगे, अपने आप बना सकते हैं यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की तो यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है। वैसे टेस्ला एक कंपनी भी है जो मैग्नेटिक मशीन्स बनाती है, बैटरी भी बनाती है, काफ़ी मशीनें भी बनाती है। टेस्ला काफ़ी बड़ी और मशहूर कंपनी है वर्ल्ड वाइड। तो बी नोट अपॉन म्यू नोट, बी नोट की तो यूनिट है टेस्ला और म्यू नोट की यूनिट नीचे आएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो टेस्ला से टेस्ला कट जाएगा तो बचेगा नीचे मीटर पर एम्पियर। अब जो पर एम्पियर है ये तो ऊपर जाके एम्पियर बन जाएगा, यानी माइनस पावर ऊपर जाके +1 बन जाएगी। और जो मीटर के ऊपर 1 पावर है, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, 1 पावर ऊपर जाके -1 बन जाएगी। -1 पावर को पर द्वारा लिखते पर, तो बन गया एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट बन गई एम्पियर पर मीटर, ये याद रखना है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और इसकी एक और यूनिट, पुरानी यूनिट है इसकी ओस्टर्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की पुरानी यूनिट है ओस्टर्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता क्या है? जो दूसरे को मैग्नेट बना सके। कोई नॉन मैग्नेटिक, कोई मैग्नेट नहीं है, जैसे आयरन को लाए उसको मैग्नेट बना दे, उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। तो इसकी पुरानी यूनिट है ओस्टर्ड। तो एक ओस्टर्ड कितनी होती है? नई यूनिट तो एम्पियर पर मीटर, ये अभी बनाई थी, यहाँ से टेस्ला कट के एम्पियर पर मीटर बन गई, याद रखना है। तो एक ओस्टर्ड कितना होता है? एक ओस्टर्ड 80 एम्पियर पर मीटर होता है, 80 एम्पियर पर मीटर। तो ओस्टर्ड है जो, ये बड़ी यूनिट है, यानी 80 एम्पियर पर मीटर को मिला दें तो एक ओस्टर्ड बनता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइजेशन की तीव्रता कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसने बनाया, उसको कितनी स्पीड से और कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसको इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं तीव्रता। इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से कितनी मैग्नेटिक मोमेंट बनाई है, ये होता है। व्हेन ए मैग्नेटिक स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसने कितना स्ट्रॉन्ग उसको मैग्नेट बनाई है, इसको I द्वारा लिखते हैं। इसका फॉर्मूला M/V, यानी पर वॉल्यूम के हिसाब से होता है। मैग्नेटिक मोमेंट, M तो है मैग्नेटिक मोमेंट और V है वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, नीचे वाले को पर द्वारा लिखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम ये है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की तो यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की आपको पता है मीटर क्यूब होती है।
वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर 2 मीटर इससे कट जाए तो 1 मीटर नीचे बचेगा। 3 मीटर है नीचे, ऊपर 2 है, तो 2 मीटर तो ऊपर वाले 2 से कट के 1 मीटर बचेगा। तो बन गया एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर ये यूनिट बनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और यही यूनिट इसकी है मैग्नेटिक इंटेंसिटी की। यूनिट दोनों की सेम है। तो इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है। पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है नमूना। तो पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड पर यूनिट यानी कोई नमूना है जिसको मैग्नेट बनाना है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से जितनी उसमें पोल स्ट्रेंथ डेवलप हुई है उसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है बेटा, ये देखो, ये होता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसी एरिया में से, कोई गिवन एरिया है, उसमें से जितनी टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई द्वारा लिखते हैं, फाई द्वारा। तो ये याद रखना है पक्का। डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लो चाहे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कह लो, एक ही बात है। ये पिछली वीडियो में करवाया था आपको। पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, इट इज नोटेड बाय फाई। तो फाई का फॉर्मूला बी डेल्टा एस। डेल्टा एस तो है सरफेस एरिया और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी यूनिट होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर होती है, ये बात पक्की याद करनी है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, पक्की याद करनी इसको। आगे मैग्नेटिक इंडक्शन देखो। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है जैसे सॉफ्ट आयरन को किसी मैग्नेट के नज़दीक लाए तो वो भी मैग्नेट बन जाता है, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ का इफेक्ट दूसरी चीज़ में आ जाना, उसको इंड्यूस कहते हैं, और इंड्यूस से ही बना है इंडक्शन। तो मैग्नेट के नज़दीक आयरन को लेके आएंगे तो वो आयरन भी मैग्नेट बन जाता है। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। द मैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन magnetic field lines inside material crossing per unit area normally through a magnetic substance. It is noted by B. मैग्नेटिक इंडक्शन को B द्वारा लिखते हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन ये है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन जितनी एक यूनिट एरिया में क्रॉस होंगी उसको कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। बी द्वारा इसको लिखते हैं। तो इसकी यूनिट देखो क्या होती है। मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये भी याद रखना है, एक टेस्ला, टेस्ला का मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये बात याद रखनी है। वेबर तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है और पर मीटर स्क्वायर, यानी ये होता है मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर।
तो जो मीटर स्क्वायर है प्लस का, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाए, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगी इसकी यूनिट। तो मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट बन गई वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला भी कहते हैं इसको। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। और ये पिछली वीडियो में बता था आपको, टेस्ला होता है 10⁴ गास। 10⁴ का मतलब 10,000 गास के बराबर ये होता है। 10,000 10⁴ का मतलब 10,000। आगे देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को ये चाई द्वारा लिखते हैं, ग्रीक भाषा का वर्ड है चाई। तो ये तो सीधी डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं I/H। I का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड में फ़र्क है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है H और मैग्नेटिक फील्ड होता है B, और I होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज नोटेड बाय चाई M। ये है। तो इसकी यूनिट नहीं होती कोई भी, क्योंकि जो यूनिट I की है वो यूनिट H की होती है, तो ऊपर नीचे से वो कट जाएंगे आपस में। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हैज़ नो यूनिट। तो आगे देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको म्यू द्वारा लिखते हैं, ये होता है B/H। तो इस फॉर्मूले से ही इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं B/H। ऐसे ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है जो, इसकी भी यूनिट फॉर्मूले से I/H से बना सकते हैं। तो मैग्नेटिक permeability it is denoted by mu. It is the ratio of magnetic field to the magnetizing field. बस यही है। मैग्नेटिक फील्ड B होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H होता है, यही है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इनके रेशो को कहते हैं। तो इनकी यूनिट इट इज नॉट बाय म्यू, यूनिट बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बन गई टेस्ला और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बन गई एम्पियर पर मीटर। तो ये बन जाएगा टेस्ला पर एम्पियर मीटर। ये पर मीटर है, ऊपर जाके मीटर बन जाएगा, और एम्पियर ऊपर जाके पर एम्पियर बन जाएगा ये। तो बन जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट बन गई। तो अभी इन्हीं डेफिनेशंस को ही आज करना है आपने। तो नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाए जाएंगे आपको, ये वाले क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये न्यूमेरिकल है छोटा सा, ये भी आपने करना है। रिलेटिव परमिएबिलिटी भी करनी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब किसी की परमिएबिलिटी को रिलेट करें, यानी उसकी तुलना करें, तो उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। किससे तुलना करें? फ्री स्पेस से। तुलना फ्री स्पेस से ही होती है। तो अभी इस वीडियो में इतने रहेगा। ओके, थैंक्स।